चलिए ओम का नियम की बात कर ले। तो ओम का नियम क्या कहता है बेटा? ओम का नियम कहता है भाई किसी भी चालक की अगर भौतिक अवस्थाएं ताप दाब को हम परिवर्तित ना करें तो उस चालक में बहने वाला जो हमारा उसके चालक पे लगने वाला जो विभव होगा, विभवांतर होगा, उस चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती हटाते हैं बेटा v लग जाता है आर आई हो जाता है। जहां आर हमारा कांस्टेंट होता है, आर बराबर निकालते हैं v बाई आई। आर को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, यही हमारा क्या है? ओम का नियम है। ओम का नियम बराबर पूछा गया v बराबर आई आर। देखो क्या लिखा? i बराबर वी आर, तो बिल्कुल गलत है बेटा। i बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? देख लो यहाँ से i बराबर में मिल जाएगा v बाई आर। मैं तीनों फॉर्मूला लगा दिया। v बराबर आई आर, आर बराबर वी बटे आई, आई बराबर वी बाई आर। देख लो हमें ओम का नियम पूछा गया, तो ओम का नियम कहता है v बराबर क्या होना चाहिए भैया? आई आर होना चाहिए। देख लो कहीं लगा है? तो v बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की क्या? अभी मैंने बताया प्रतिरोध, बिल्कुल 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 सभी था। v बराबर आई आर। प्रतिरोध को बेटा क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर क्या होता है? तो v बाई आई हो जाता है। अब इसका मात्रक लेते हैं बेटा, तो हो जाता है ये वोल्ट प्लस एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है वोल्ट एम्पियर अलग, तो हम इसको इसी के नाम से जानते हैं बेटा, ओम ने दिया था। तो ओम के नाम से ही हम इसका एक मात्रक जानते हैं। उसी ओम के हम लोग एक ऐसे सिंबल से हम इसको क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। घोड़े की नाल जैसा हमारा होता है। घोड़े की नाल आप लोगों ने देखा होगा, घोड़े के पैर में जो एक लोहा लगाया जाता है, कुछ इस तरह का होता है ना। उसी के नाल के आकार का हमारा एक सिंबल बनता है। उसी सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ओम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ बनता है। ठीक है, आप लोग आर्टिस्ट है, आप बना लीजिएगा, मुझे नहीं आता है। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की इकाई क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो बेटा, छपेगा। छपेगा, ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, छपेगा क्वेश्चन यहाँ से। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। v बराबर आई आर, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े। बताया प्रतिरोधकता की इकाई क्या होने वाला है? प्रतिरोधकता की इकाई, इकाई मतलब मात्रा, क्या होता है? प्रतिरोधकता क्या होता है? पहले ये बात समझ ले, तभी तो आप समझ पाएंगे। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? जल्दी से बताएं, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। पहले देख लेता हूँ कमेंट, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं। तो प्रतिरोधकता को हम लोग भाई रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है, रो बराबर क्या लिया जाता है? आर इंटू ए बाई एल लिया जाता है, ए बाई एल। तो जहां आर का मात्रा क्या होता है बेटा? ओम होता है। आप जानते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और एल क्या है भाई? लंबाई, लंबाई का भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या? ओम मीटर। क्या बच जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर इसका आंसर हो जाता है। ओम मीटर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, कभी कभी पूछ लेता है बेटा एग्जाम में कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो देखो दो बातें यहाँ लिखी गई हैं कि प्रतिरोधकता जो होती है बेटा, किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता वो किस पे निर्भर करती है? ए के प्रोपोर्शनल होती है। और प्रतिरोधकता जो होती है लंबाई की क्या होती है? 1/L होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घट जाती है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। और एक बात आता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट रख लो, ताप के लिए टेम्परेचर आता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो भाई प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 है हमारे पास। तीनों में से कोई एक हर साल एग्जाम में पूछा गया है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा गया बेटा, तो याद रखिएगा। प्रतिरोध का सूत्र होता है, अभी मैंने यहाँ फार्मूला लिखा बेटा, प्रतिरोधकता बराबर आर इंटू ए बाई एल। तो ये आर हमारा प्रतिरोध होता है, तो आर बराबर निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो प्रतिरोध आर बराबर, प्रतिरोध आर बराबर, तो प्रतिरोधकता एल अपान ए हो जाएगा। मतलब रो एल अपान ए हो जाएगा। ये रो है बेटा, हल्का पी जैसा बनता है, ऐसे बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? एल जैसा दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। ये हमारा फार्मूला होता है प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको हम पी जैसा कुछ बनाते हैं और एल हो जाता है, एल बाई ए। तो देख लो भाई, जहां लग जाए दिखा दो। आर पी एल, ये एल है, 1 जैसा दिख रहा है आपको बेटा, एल है, एल बाई ए। हमेशा नीचे में क्या आ जाएगा? यहाँ ए आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। 40 का क्या हो गया भाई? 40 का सर आपके बाद कौन सर आएंगे? मेरे बाद आपके भाई सबके चहीते हमारे अंकित सर आने वाले हैं, आपके हिस्ट्री की क्लास का टेस्ट होने का। ठीक है, तो जल्दी से बता दे भाई सब लोगों को।
क्लास में मजा आ रहा है भाई, क्लास में मजा आ रहा है, फटाफट आप लोगों को क्वेश्चन बना पा रहे हैं ना, बेसिक क्वेश्चन से आ रहा है, जो जहां आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें होती हैं, जहां आप गलती से भी ना कर पाए, ऐसे क्वेश्चन को लगाए गए हैं। तो गलती आपको नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि बेसिक से ही सारे एमसीक्यू क्लियर होते हैं। जूल का नियम किससे संबंधित है? क्या बात है, जूल का नियम किससे संबंधित, जल्दी सब लोग बता दें भाई। जूल का नियम किससे संबंधित है? तो यांत्रिक कार्य से, ऊष्मा से है, ध्वनि से है, प्रकाश से है। क्या बात है, जल्दी से बता दें। आप जानते हैं जूल क्या बताता था बेटा? एनर्जी को बताता है, एनर्जी को बताता है। एनर्जी क्या बेटा? एक प्रकार की हमारी ऊर्जा, ऊष्मा है। तो ऊष्मा को जो बताता है भैया, ऊष्मा जो होती है वो किससे उत्पन्न होती है? जूल के नियम से आधारित है, क्योंकि किसी भी चालक के अंदर ऊष्मा तभी आएगी जब तक उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं जाएगा। पावर का हमने फार्मूला पढ़ा है, उसी में हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा होती है, क्या बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में छपा वाला है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छप सकता है बेटा कि विद्युत धारा की दिशा बताएं। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वही होती है वैद्युत धारा की। तो जो हमेशा धन से कहां चलती है बेटा? ऋण की तरफ चलती है। कहां चलता है? धन से, मतलब प्लस से माइनस की तरफ चलता है। कहां चलतेगा बेटा? प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, यहां तक आप सब लोग क्लियर हैं? देव, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके बाद कौन क्लास लेगा? अच्छा बता दो कौन सा बेटा, क्या आप मेरे बाद अंकित सर क्लास लेंगे? अंकित सर की क्लास होगी, ठीक है। चलिए 45, हाँ 43, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करते हैं ये आपको पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दें। इलेक्ट्रॉन हमेशा, एक बात याद रखिए, किसी चालक में, अगर मान लो हम बात कर ले किसी चालक की, मान लो ये चालक कोई तार है, इसमें क्या इसको हमने जोड़ दिया है प्लस से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर माइनस। तो हमेशा जो करंट होगा बेटा, वो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा आई, करंट ही डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस की तरफ कौन जाएगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो कहां होगा बेटा? ऋण से धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण से धन हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, बहुत बच्चे जा चुके हैं क्या भैया? आ जाओ भाई सब लोग। स्टडी लाइफ, नमस्ते अनिल सर, नमस्ते बेटा। स्टडी लाइफ, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई सभी को। क्यों भाई, शेयर कर दो एक बार क्लास को। तो श्रेणी संयोजन में धारा, जब हम श्रेणी क्रम संयोजित बनाते हैं प्रतिरोधों का, तो उसमें धारा क्या होती है? धारा हर जगह समान होती है। गुड इवनिंग भैया सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा हमारी क्या हो जाती है बेटा? समान हो जाती है। जब भी हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, श्रेणी क्रम प्रतिरोध में हम जब जोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे जोड़ते हैं ना बेटा, ये मान लो R1 R2 R3 ऐसे जोड़ते हैं। हम यहाँ एक सेल लगा देंगे प्लस माइनस करके। जब यहाँ से कोई हम सेल लगाएंगे करंट फ्लो होगा, तो यहाँ जो आई जाएगा वो हर जगह क्या होगा बेटा? समान हो जाएगा। मान लीजिए कोई 3 R1 R2 दिया गया है, तो इस वो मेन बात नहीं है, ये है कि श्रेणी क्रम में अगर धारा रहेगी तो धारा हमेशा क्या होती है बेटा? समान होती है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में, या श्रेणी क्रम में कोई भी हमारा सामान जुड़ा हुआ है, या श्रेणी क्रम में कोई भी चीज को हम जोड़ते हैं, तो उसमें जो धारा बहती है बेटा वो कैसी होती है? समान होती है। जैसे आपके घरों में बेटा झालर लगाई जाती है ना, लाइट लगाते बड़े सजाते हैं, उसमें देखोगे तो एक ही वायर में सारे कनेक्शन किए जाते हैं, एक वायर से सिंगल जाती है। तो उसमें जितने भी बल्ब लगे ना बेटा वो सभी किस श्रेणी में हैं? तो श्रेणी क्रम श्रेणी में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम श्रेणी में हर जगह करंट बराबर होता है, इसीलिए कहते हैं झालर में जब कहीं कट जाए तो छूना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत तगड़े से करंट मारता है। तो याद रखिएगा बेटा, कहीं भी झालर आपको फटी टूटी फूटी हो तो उसको छूए नहीं, उसको सही करके फिर जलाएं दिवाली में, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा, नहीं करंट बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसमें धारा हमारी क्या होती है बेटा? समान होती है, हर जगह बहुत तगड़े से मारता है करंट। समांतर संयोजन में वोल्टेज, समांतर संयोजन में वोल्टेज जो होता है बेटा समान हो जाता है। देखिए श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें धारा अलग अलग होती है, याद रखिएगा। इसमें धारा, इसमें समांतर क्रम में धारा क्या होती है बेटा? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। और वोल्टेज क्या होता है, मतलब विभवांतर क्या होता है? समान होता है।
विभवांतर समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर श्रेणी क्रम की बात कर ले, श्रेणी क्रम में तो दो बातें याद रखिए, जहां धारा जो होगी वो समान होगी, क्या होगी, समान होगी। और विभवांतर जो होगा, विभवांतर जो होगा बेटा वो अलग अलग होगा, मतलब भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति, पावर, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम नीरज कुशवाहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया है नीरज कुशवाहा। और कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया है सब, ठीक है। तो V बराबर, यहाँ P बराबर हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, पावर बराबर, तो पावर जो होता है VI के बराबर होता है, I स्क्वायर, R के बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। मतलब यहाँ सभी जो लिखे हैं वो पावर के ही फार्मूले हैं, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही है, सारे ऑल क्वेश्चन जब भी जो फार्मूले लिखे हैं वो V बराबर पावर का ही लिखा है बेटा, पावर बराबर ही होता है सारे फार्मूले। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी। 1 किलोवाट घंटा, इसको कहते हैं बेटा 1 हार्स पावर, बोलते हैं ना 1 HR, हिंदी में लिखते हैं हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। पावर तो हमारा 746 वाट हो जाता है, लेकिन अगर हम इसी को जूल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जूल में क्या हो जाएगा जल्दी से बता दें। 1 हार्स पावर, जिसको हम एक यूनिट कहते हैं, कितना हो जाएगा, तो आप सब जानते हैं बेटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जो हम लोग पावर को कंज्यूम करते हैं ना बेटा, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। हमारे घर में जो वाइड लाइट का कनेक्शन है क्या बोलते हैं ना, 1 किलोवाट का हमारे यहाँ कनेक्शन है। तो 1 किलोवाट का मतलब यही होता है 3 पॉइंट इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये इतना पावर आपके यहाँ का मीटर लगा हुआ है। 1 घंटे में आप इतने किलोवाट का पावर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, एकदम मस्त है। आर्ट्स का क्लास कब होगा बेटा, बस ये कहता है 37 हो गए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं 50 क्वेश्चंस में, उसके बाद आपके अंकित सर आएंगे, आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, धारा की रासायनिक क्रिया कहलाती है, धारा की रासायनिक क्रिया क्या कहलाती है, जब सेल के अंदर, जब किसी रासायनिक चीजों के अंदर हमारी धारा प्रवाहित होती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है। तो उसको याद रखिएगा, धारा के जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको हम अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपघटन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ आपको सॉल्व करना है। क्या लिखा है, कह रहा प्रतिरोध R है, R का मान दिया है भैया, R दिया है 5 ओम, ठीक है, और V दे दिया है 10 ओम, पूछा है I। तो I बराबर मैंने बताया बेटा क्या होता है, तो V बाई R हो जाएगा। तो V का मान है 10, R का मान है 5, 5 दूनिया 10, मतलब 2 एम्पियर का करंट बहेगा। उस चालक में कितने एम्पियर का करंट होगा, तो आप कहेंगे सर 2 एम्पियर का। चलिए आगे बढ़े, क्या मैं यहां तक सही हूं भाई। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, आज का भाई फिजिक्स का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। एक बार क्लास को सब लोग शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो भाई। क्या आप लोग भाई क्लास को शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, शेयर कर दें, फटाफट शेयर कर दें। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा देखिए, धारा प्रवाह के लिए आवश्यक तत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखी हुई है, जल्दी से बता दे। धारा प्रवाह के लिए कौन जरूरी है, धारा कब बहेगा, केवल तार में, विभवांतर, चुंबक और बल। जल्दी से बताएं, क्या धारा तब प्रवाह होती है, क्यों प्रवाह होती है, कैसे, जल्दी से बता दे सब लोग भाई। तो धारा प्रवाह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तार, तार देखते हैं बेटा हमारे पास तार घर में रखी होती है, उसमें कोई करंट नहीं होता। तो धारा प्रवाह के लिए केवल तार, केवल तार जो लिखा ये गलत बात हो गई, तार तो हमारी गलत हो गई। ठीक है, चुंबक, चुंबक आप लोगों ने देखा होगा बेटा, चुंबक में कोई करंट नहीं होता है, लेकिन उसको हम अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर इंडक्शन की वजह से करंट प्रवाहित हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है। बल तभी लगता है जब बेटा करंट होगा, तो एक ही चीज बच गया, विभवांतर। जब विभव का अंतर होता है तो बेटा वहां हमेशा हमारा धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह हमेशा बेटा कम विभव से उच्च विभव की तरफ होता है, इसीलिए क्या बनता है, हर जगह विभवांतर बनता है। ठीक है, तो चलिए हम अब आपका भाई 50 क्वेश्चन मैंने फटाफट आपके करा दिए हैं, और आज मैथ का टेस्ट आप लोगों का नहीं होगा, सिर्फ आपका फिजिक्स का मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं। अब आपके आएंगे भैया अंकित सर, जो आपका बेहतरीन तरीके से आपका टेस्ट कराएंगे। तो चलिए 2 मिनट वेट कर लीजिए, सेकेंडों में आपका 2 सेकंड आप वेट करेंगे, आपके अंकित सर आ रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए।